खैबर पख्तूनख्वा में खौफनाक सैलाब से अलमनाक तबाही। दरिया सवात में मुंडा हेडवर्क्स के पुल टूट गया। तंगई का पेशावर से राबता मुनक़ता। दरिया काबुल आपे से बाहर। नौशहरा में हिफाजती पुश्ता टूटने से ऊंचे दर्जे का सैलाब। रिहायशी आबादी में दाखिल। 4 सद्दा रोड ख्याली के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। देहातों में लोग मकानात की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। मर्दान पुल पर लोगों का रश लग गया। रेस्क्यू टीमों ने सैकड़ों महफूज अफराद को कश्तियों में महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कौमी शाहरा पर आसा खेल और नौशहरा के दरमियान सैलाब का खदशा। अलर्ट जारी। सुवात में मजीद 15 अफराद जान बहक। महरांट्री में भी 14 अफराद रैले में बहकर जान की बाजी हार गए। वादी कुमराट के दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 250 से जायद सयाह फंस गए। सैलाब आने पर सयाहों को कुमराट के जंगल में पनाह लेना पड़ी। लाहौर और कराची की फैमिलीज वादी कुमराट में मदद के मुंतजर। सयाहों में बच्चे और खातीन भी शामिल। सयाहों को खुराक की किल्लत का सामना। सयाहों ने मदद की अपील करते हुए कहा कि सैलाबी सूरत हाल की वजह से फंस चुके हैं। हेलीकॉप्टर भेजकर मदद की जाए। जिले इंतजामिया हुकाम के मुताबिक सयाहों को सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा सकता है। उधर पाक-तराक कोहिस्तान से लेकर वादी कुमराट तक रोड मुकम्मल तौर पर बंद। शहरियों को मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल। चित्राल जिया खान और टांक में बदतरीन सूरत हाल। वाना टांक और जिया खान जाने वाले रास्ते जा बजा बंद। जिला भर में 4 रोज से बिजली मुअत्तल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का सवात का दौरा। कलाम, बहरीन और मदियन भी जाएंगे। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों के लिए सवात पहुँच गया। मुतासरा इलाकों में रिलीफ का सामान पहुँचाने के साथ साथ कलाम में फंसे सयाहों को निकालेगा। तीमरगरा में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाम बहक। उधर इंसान दोस्त डॉक्टर की सैलाबज़दा इलाके में पहुँचने की वीडियो वायरल। अपर कोहिस्तान में सैलाब ने सैकड़ों घर उजाड़ दिए। नुकसानात की तफसीलात जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही तहसील कुंदिया में हुई। 105 से ज्यादा घर तबाह हुए। थोटी में 40 से 50, बर्ती में 50 से 70, जैद खाड़ में 20 जबकि गबराल में 5 घर तबाह हो गए। बालाकोट में मुनव्वर वैली में सैलाब से 14 अफराद जाम भाग हो गए। मुतादिद पुल, सड़कें और दर्जनों गाड़ियां तबाह। बिजली का निजाम दरहम बरहम। महरांट्री में दर्जनों दुकानें और होटल रैले में बह गए। उधर वादिये कागान में बारिश का सिलसिला थम गया। तहसील बालाकोट में तालीमी इदारे आज भी बंद रहे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या पाक परवरदिगार, या अल्लाह, या अल्लाह तबाही। सुवात में खौफनाक सैलाब। तबाही की तफसीलात जारी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से सुवात में 15 अफराद जाँ बहक हो गए। 130 किलोमीटर सड़कें, 15 राबता पुल मुकम्मल और जुज़वी तबाह हुए। 100 से ज़ायद मकानात और दीगर इमारतें भी सफ़ाया हस्ती से मिट गईं। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी रैलों की जोर आजमाई। गाँव बोबर में 150 घराने सफ़ाया हस्ती से मिट गए। सैलाबी रैले में बहने वाले 9 में से 5 अफराद की लाशें मिल गई। ताल्लुक एक ही खानदान से है। उधर बाबूसर गिलगित से रावलपिंडी तक सड़क को खोल दिया गया। सिंध में मुल्क की तारीख का बदतरीन सैलाब। हर तरफ तबाही के आसार। लोग बेगार मददगार। जिला बदीन के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। निज़ाम जिंदगी थम कर रह गया। बदीन, गुलारची, टंडूबागू, तलहार और मातली के कई देहातों में दर्दनाक मनाजिर।
हैदराबाद, सखर, ठट्ठा, टंडवादम और केटी बंदर में हर जगह पानी का राज। टंडवादम के करीब हंजोरन झील का पानी करीबी आबादियों में दाखिल। जिला मीरपुर खास के इलाके झड्डू में पानी की निकासी के बजाय मजीद पानी जमा। रिलीफ कैंपों में मौजूद मुतासरीन बेयारों मददगार। नवाब शाह में 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूब गए। सिंध में अब तक 300 से ज्यादा अफराद जाम बहक हो चुके। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पूरे मुल्क में क़यामत का मंजर है। बलोचिस्तान को मुल्क की तारीख की बदतरीन सैलाबी तबाही का सामना। मकरान, कल्लात, कोहलू और सिब्बी में सैकड़ों घर मुनहदिम। गवादर, नसीराबाद, सिब्बी, लसबेला और हरनई में दिल दहला देने वाले मनासिर। सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। मुल्क भर से जमीनी राबता मुनक़ता। कोयटा के कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। बोलान में गैस पाइपलाइन बह जाने से कोयटा को दूसरे रोज भी गैस की सप्लाई मुअत्तल। जाफराबाद में मुतासरीन के पास खाने पीने की अशिया नापैद। खुले आसमां तले बेयारों मददगार। हजारों की तादाद में सैलाब मुतासरीन ने सड़कों पर पनाह ले ली। खवातीन, बच्चों और ज़ईफ़ुल उमर अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना। उधर कौमी शाहराह पर बीबी नानी पुल मुरम्मत न होने से कोयटा जाने वाले हजारों मुसाफिर फंस गए। संजावी में सैलाबी रैली में बहने वाले 3 लापता अफराद की तलाश जारी। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इस सैलाब ने तबाही मचाई है वहाँ पर हम इंशाअल्लाह ये 25,000 रुपया फ़ी ख़ानदान पहुँचाएँगे। हर ख़ानदान को बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी इसकी तकसीम शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध के मुतासरा इलाकों सजावल, फ़कीरानी, जाट और उपलानों का दौरा। वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासरीन की मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। कहा सिंध में बारिशों से तबाही मची हुई है, चारों तरफ पानी फैला हुआ है। शिमाली इलाकों में भी कई अफराद जाम बहक हुए। कई घर और होटल्स सैलाबी रैलों में बह गए। अफवाज पाकिस्तान और इमदादी टीमें दिन रात लोगों की मदद में मसरूफ हैं। मुतासरीन को 25,000 फी खानदान फौरी अदा किए जा रहे हैं। मुल्क भर में सैलाब ज़दगान को 38 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की साहिब हैसियत अफराद से दुखी इंसानियत की मदद के लिए दिल खोलकर अतियात देने की अपील। इमरान खान का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद इकट्ठी करने का ऐलान। पीर को सैलाब मुतासरीन के लिए इंटरनेशनल टेलीथॉन करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं सानिया निश्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे रहे हैं। कमेटी जरूरियात के मुताबिक फंड्स तकसीम करेगी। फ्लड रिलीफ के साथ हकीकी आज़ादी की तहरीक भी जारी रहेगी। दूसरी तरफ PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में जलसे मनसूख कर दिए। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैलाब और रेस्क्यू सरगर्मियों से मुतल्लिक आगाही हासिल करेंगे। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के दस्ते सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश ISPR के मुताबिक सैलाब मुतासरीन में 5,487 राशन बैग और 1,200 से ज़ायद खैमे तकसीम किए गए। अब तक 25,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया जा चुका। मुल्क भर में 117 रिलीफ कैंप कायम। पाक फौज ने फ्लड रिलीफ हेल्पलाइन कायम कर दी। यूनिवर्सल एक्सेस नंबर 1135 और खैबर पख्तूनख्वा में UAN नंबर 125 पर राब्ता कायम किया जा सकता है। पाक बहरिया सिंध के मुतासरा इलाकों में मसरूफ़ अमल। पाक फ़िज़ाइया की टीमें भी मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़।
जनूबी पंजाब में भी सैलाब से अबतर सूरत हाल। राजनपुर और तौसा सबसे ज्यादा मुतासिर। तौसा शरीफ में रावदा सड़कें बह जाने से कोहे सुलेमान के मकीन महसूर होकर रह गए। लिया में दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। तहसील करोड़ लाल ईसन और तहसील लिया के नशेबी इलाकों में ऐलानात। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मकीनों को फौरी तौर पर इलाका छोड़ने की वार्निंग। हंगामी हालात से निमटने के लिए पाक फौज भी अलर्ट। पाक फौज के दस्ते मुतासिरा इलाकों में दिन रात रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मशगूल। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 45 अफराद जाम बहक। अमवात की मजमूई तादाद 982 हो गई। NDMA ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हजारों घर मलियामेट। 8 लाख से जायद माल मवेशी सैलाब की नजर। 3116 किलोमीटर शाहराएं, 149 पुल सैलाब में बह गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं अफवाज पाकिस्तान और रेस्क्यू इदारे मुतासरीन की मदद में मसरूफ हैं। आज़ाद कश्मीर में मॉनसून बारिशों का सिलसिला थम गया मगर तबाही की दास्तान ने छोड़ गया। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी के बायस 37 अफराद की जान गई। SDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जख्मी भी हुए। 431 मकाना, 17 दुकानें, 2 गेस्ट हाउसेज भी तबाह हुए। जिला सदोती की आज़ाद पतन से रावलपिंडी शाहराह लैंडस्लाइडिंग के बायस ताहाल बंद। आज दूसरी रोज भी स्वात के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। टंडादम और उसके गिरदोनवा में गुज़िश्ता कई रोज से जारी बरसात का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ हमारी केटी बंदर पे। थरपारकर में हालिया बार जो थरपारकर सहराई इलाका है वहाँ पर लोग तो खुश हैं, उनको बड़ा फायदा हुआ है। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी झील मंसूर के मकाम पर। जाफराबाद में गुज़िश्ता बारिशों की वजह से शदीद तबाही हुई है। हर खबर पर नजर। एक्सप्रेस न्यूज की रिवायत बरकरार। सैलाब बारे पल पल की खबरें सबसे पहले नाजरीन तक पहुंचाई जा रही हैं। मुतासरीन की पुकार हो या कहीं सैलाब से मसाइल हों, सब मसाइल की निशानदही से लम्हा ब लम्हा आला हुकाम को आगाह किया। एक्सप्रेस न्यूज के वसी तरीन रिपोर्टर्स के नेटवर्क ने पहुंचाई बर वक्त खबरें अपने नाजरीन तक। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया लार्जर बेंच तश्कील। 5 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस बाबर सतार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी बेंच का हिस्सा होंगे। इमरान खान को 31 अगस्त को अदालत ने जाती हैसियत में तलब कर रखा है। सैलाब मुतासरीन की मदद करना ही असल सियासत है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की शेख रशीद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुतासरीन की पुकार पर सबको यकजान होकर उनका सहारा बनना होगा। इंसानी अलमिया को रोकने के लिए मुश्तरका और मरबूत अंदाज में बहाली का काम करना है। सऊदी अरब का मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान से इजहार यकजहती। सैलाब से जानी और माली नुकसान पर पाकिस्तान से अफसोस का इजहार। सऊदी वजारत खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया बरादर मुल्क पाकिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस है। दुख की इस घड़ी में मुतासर खानदान और हुकूमत के साथ है। सैलाब मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। अब जीरो बैलेंस पर कॉल की सहूलत मैसर होगी। वज़ीर आज़म ने मोबाइल फ़ोन कंपनियों को सैलाब मुतासरा इलाकों में जीरो बैलेंस पर कॉल की सहूलत देने की हिदायत कर दी। टेलीकॉम अथॉरिटी को सैलाब मुतासरा इलाकों में सहूलत फराहम करने का हुक्म। अफगानिस्तान भी सैलाब की जद में मशरक़ी और वस्ती सूबों में गाँव के गाँव सफाई हस्ती से मिट गए। जाम बहक होने वालों की तादाद 180 से तजावुज़ कर गई। सैलाब से हज़ारों एकड़ रकबे पर बागात मुकम्मल तबाह, 2000 मवेशी हलाक।